खड़े नहीं हुए और दौड़ कर के आए मेरे स्वागत के लिए। लगता है प्रचार होना मेरा शुरू हो गया है, यहां तक भी खबर आ गई है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मन ही मन फूलते जा रहे, क्या। अब भगवान भी महाराज आज पहली बार अपने सिंहासन पे बिठा दिया नारद जी को। जिस सिंहासन पर भगवान श्री हरि बैठते थे, आज नारद जी को बिठाया। नारद जी कह रहे नहीं नहीं प्रभु ये आपकी कुर्सी। अरे नहीं नहीं बैठिए बैठिए। नारद जी तो और प्रसन्न, अरे अब तो कुर्सी भी मिल गई। नारद जी से आज प्रसन्न होकर श्री हरि ने कहा, बोले बिहसी चराचर राय, बोले बिहसी चराचर राय, बहुत दिनन कीन्ही मुनिदाय। अरे महाराज बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। नारद जी बोले नहीं नहीं वो हम भजन पूजन में लग गए थे। और इसके बाद महाराज अपनी बात अपनी प्रशंसा स्वयं से करनी शुरू कर दी। भैया वो कामदेव आया था, हमने उसको ऐसा ऐसा किया, जीत लिया। कामदेव रोता रोता गया। नारद जी ने सोचा देखो अब हम बड़े देवता हो गए हैं तो अब ज्यादा देर तक रुकना भी नहीं चाहिए, जिससे अपनी इमेज डाउन होगी। नारद जी बोले अच्छा विष्णु जी अब हम चलते हैं, अब फिर आते जाते रहेंगे, फिर कभी आप हमारे यहाँ आइए, कभी हम आपके आएंगे, मिलना जुलना होता रहेगा। ऐसे कह करके महाराज चल दिए नारद जी। भगवान श्री हरि समझ गए, नारद कहियो सहित अभिमान। बड़े अभिमान के साथ नारद जी बोले। तो नारद जी जैसे ही गए तुरंत प्रभु ने अपनी माया को बुलाई और कहा सुनो मरीज तैयार है, ऑपरेशन थिएटर की तैयारी करो, ऑपरेशन सीधे होगा। देखो बीमारी अगर छोटी हो तो दवाई से काम चल जाता है, इंजेक्शन से काम चल जाता है, लेकिन बीमारी अगर बढ़ जाए तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो नारद जी की जो बात तो सुनी, बोले अब ऑपरेशन किया जाए। तो कैसी हुई प्रभु की माया, ऐसी माया महाराज ठाकुर जी ने रची कि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे कि बीच मार्ग में ही सुंदर एक नगर तैयार हो गया। और जैसे ही महाराज वह नगर तैयार हुआ, माया का नगर, नारद जी जैसे नगर को देखे तो मोहित तो हो गए, क्योंकि वह नगर तो देवताओं के नगरों से भी ज्यादा अधिक सुंदर था। वहां की स्त्री पुरुष तो सब कामदेव और रति के समान थे। वहां का राजा जो शील निधि था बड़ा प्रतापी था। नारद जी जिस रास्ते से निकले सब स्त्री पुरुष उन्हें प्रणाम करे। नारद जी को लगा अरे भाई ये बड़ी सुंदर नगरी है और यहाँ तो हमारी प्रतिष्ठा भी बहुत है। राजनगर में पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी, पूजन करी। उसकी एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी के सन्मुख लाकर कहा महाराज जरा आप बताओ मेरी कन्या का भाग्य कैसा है, मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, कल ही स्वयंवर है, तो बताइए कैसा जो है इसको वर मिलेगा। तो महाराज वह देवर्षि नारद उस विश्व मोहिनी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, अब बड़ी बार लगी रहे निहार। बार बार देख रहे। सुनो इसको जो भी पति मिलेगा ऐसी इसकी हस्तरेखा है कि वह अजर होगा, अमर होगा, अजन्मा होगा, वह पूजित होगा सबसे। महाराज ऐसा सब कुछ बताया और अब नारद जी जैसे ही लौटने लगे मन में सोचे देखो सब कुछ तो हमने प्राप्त कर लिया, अब ये कन्या एक और मिल जाती तो हम भी अमर हो जाते। तो बस फिर अब विष्णु और शंकर जैसे निष्ठ हम भी, भाई एक मरने का ही खतरा रहता वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो जैसे ही महाराज
नारद जी ने मन में सोचा, अब बोले भाई हम महात्मा के ऊपर बरमाला ये क्यों डालेगी? बोले माला तो तभी पड़ेगी जब श्री हरि के जैसे हमारा रूप होगा। तो आज महाराज नारद जी भगवान श्री हरि का स्तवन कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, उनकी याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हे श्री हरि आप मुझे अपना जैसा रूप दे दो, इसीलिए बार बार स्तुति कर रहे हैं। जब माया का प्रभाव आता है ना महाराज, तो बुद्धि शून्य हो जाती है, और जब बुद्धि शून्य होती है तब महाराज सोचने समझने की सारी शक्ति भी समाप्त हो जाती है। आज देखो समय ऐसा बदला कि यही देवर्षि नारद जी उस कन्या को पाने के लिए महाराज भगवान श्री हरि का स्मरण कर रहे हैं कि एक बार मुझे श्री कृष्ण की तरह, विष्णु की तरह सुंदर रूप मिल जाए, जिससे ये विश्व मोहिनी मेरे गले में जयमाल डाल दे। और यहाँ महाराज अगर देखा जाए तो उन ब्रजवासियों की जरा कल्पना करो, उन ब्रजवासियों ने तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए अपना घर, मकान, जमीन सब कुछ छोड़ करके और श्रीधाम वृंदावन में आकर के रहने लग जाते। मीरा की कथा आपने सुनी होगी। माई मीरा से लोगों ने कहा, अरे भाई इतना सुंदर तुम्हें परिवार मिला है, इतना सुंदर खानदान मिला है, इतना सुंदर पति मिला है, तुम कहां ये इस संसार के चक्कर में पड़ी हो? तो मीरा क्या जवाब देती है पता है? ऐसे ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे मर जाए, बर बर ये गोपाल जो जासो जुड़ो अमर। मीरा ने परिवार छोड़ा, मकान छोड़ा, महल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, परिवार छोड़ा, किसके लिए? कृष्ण के लिए। एक बड़ा मीठा भाव है माता मीरा की पंक्ति है, आओ जरा थोड़ा सा याद कर लेते हैं, दो शब्द, फिर आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भाग्य जगे। मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मीरा कहती है मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में आगे लगे, राणा जी तेरे महलों में। आइए आप रस्म में एक साथ चले, बड़ा सुंदर
फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का मंदिर सजाऊंगी, सांवरिया का राणा जी तेरे महलों में राज लगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे, राणा जी तेरे महलों में राज लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मेरे सोए राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। और एक ही काम करना है जीवन भर, गोविंद जी का नाम जपो, गोविंद जी का नाम जपो, राधे राधे श्याम रसोगे, राधे राधे श्याम रसोगे, गोविंद जी का नाम जपूंगी, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रसूंगी, राधे राधे श्याम रसूंगी, चाहे गहरा राज लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, ओ राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मैं तो चली गोवर्धन राणा जी, मेरे सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में लगे, राणा जी तेरे। एक महाराज माता मीरा जिसको आज जगह जगह जिसकी पद जिसके भजन जगह जगह गीत गाए जाते, क्यों? क्योंकि उसने संसार की जगह परमात्मा को चुना। पर आज माया का ऐसा प्रताप कि नारद जी विश्व मोहिनी को वर्ण करने के लिए, पत्नी रूप में पाने के लिए महाराज भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। और भगवान भी महाराज कैसे कौतुकी हैं कि आज तुरंत सामने प्रकट हो गए। अब मन ही मन नारद जी प्रसन्न हो रहे हैं कि अब लगता है मेरा काम बन गया। उसी समय महाराज नारद जी ने अपने मन की बात बताई और कहा, देखो आपके सिवाय और मेरा कौन सहारा है, इसलिए काम करो, कुछ समय के लिए जो आपका रूप है ये हमको दे दो। भगवान श्री हरि मन में मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए सोचें और सब तो ठीक है, लेकिन नारद हमारा भक्त है, कैसे इसके साथ में अन्याय करूं, कैसे इसके साथ में इसको झूठ बोलूं। तब नारद जी ने एक बात कही, जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेग नाथ मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप तुरंत करो। भगवान श्री हरि ने कहा, बस अब आपका काम खत्म, अब बाकी आगे की ड्यूटी मेरी शुरू हो गई। जब हम कह देते हैं ना कि प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने, अब हमने स्वयं को आप पे समर्पित कर दिया,
तब फिर सुख दुख की जिम्मेदारी हमारी नहीं, परमात्मा की, महादेव की हो जाती है। तो महाराज ने कैसा रूप दिया नारद जी को? बंदर का सा। कैसा दिया? बंदर सा रूप दिया। अब वह विश्व मोहिनी आई। महाराज जैसे उसने नारद जी को देखा तो देखो नारद का अपमान नहीं हुआ। सब लोग नारद जी को संत वेश में ही नारद समझकर ही प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लग रहा है कि सब मेरी सुंदरता पर रीझ गए। केवल उस माया रूपी मोहिनी ने ही केवल वानर रूप देखा। तो उसने महाराज जयमाल डाला ही नहीं, इतने में श्री हरि एक राजा को रूप धर के आए। विश्व मोहिनी ने ज्यों पहचाना, गले में माला डाली और प्रभु लेकर के चले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अरे क्रोध में महाराज ओठ फड़फड़ा रहे थे नारद जी के। मेरे साथ आज श्री हरि ने छल किया है, विष्णु ने छल किया है, मुझे बंदर सा रूप बनाया है। क्रोध में महाराज जा रहे थे कि भगवान भी कितने कौतुकी हैं कि रास्ते में मिल गए, और मिले भी तो अकेले नहीं मिले। एक तरफ वो विश्व मोहिनी थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी थी। अब तो नारद जी का गुस्सा और सातवें आसमान में चला गया कि हमारी तो एक शादी नहीं होने दी और देखो खुद दो दो रखे हुए। नारद जी क्रोध में भर गए। क्रोध में भर करके महाराज शिव महापुराण में वर्णन आता है कि नारद जी ने बड़े कटुक वचन के शब्द बोले। हे हरे तुम महादुष्ट, हे हरे, हे हरे, विष्णु, हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाश। अरे विष्णु तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो। तुमने अब तक बहुत लोगों को छला है, बहुत लोगों को ठगा है, पर आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। मैं ऐसी सीख दूंगा, ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि पूरे जीवन भर तुम याद रखोगे। तुम अपने आप को बड़ा चतुर समझते हो, बड़ा होशियार समझते हो। समुद्र मंथन में खुद लक्ष्मी ले ली, कौस्तुभ मणि ले ली, बेचारे भोले बाबा को जहर पिला दिया। सबके जैसा हमें भी बेवकूफ समझ रखा है। जाओ मैं श्राप देता हूं। ऐसे कहकर के महाराज श्राप भारी थी, और जैसे ही श्राप दिया महाराज, भगवान ने तुरंत माया को छीन लिया। और जैसे ही ये सब कुछ शंकर जी की ही इच्छा से हो रहा था, और जैसे ही यह माया हटी, नारद जी को गलती का एहसास हो गया। ना लक्ष्मी वहां थी, ना वो विश्व मोहिनी। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं इतना बड़ा पाप कर चुका हूं, मैं अपने पापों को कहां दूं? तब भगवान विष्णु ने कहा, खेदम कुरु में भक्तवरस्तम नात्र संशयः। नारद जी आप दुखी मत होइए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जिसमें आपका हित है और मेरा भी कल्याण है, वही आप कर्म फल के जो दाता हैं भगवान शिव, वही सबके गर्व को दूर करने वाले हैं। चाहे वह मेरा गर्व हो, चाहे वह आपका गर्व हो। तो आप निर्गुण अवस्था में महाराज साक्षी श्री शिव स्वरूप को साक्षी मान करके शिव पिंडी का पूजन करिए, जो महाराज माया से भिन्न है और निर्गुण है। इसीलिए आप महाराज शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। कितना भी बड़ा अपराध हो, शिव सतनाम स्तोत्र के पाठ करने से बड़े प्रायश्चित हो जाते हैं। इसलिए आप पाठ करिए और शिव का भजन कीर्तन करते रहिए, निश्चित सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज शिव का स्मरण करते हुए तीर्थाटन करने लगे, और तीर्थाटन करते हुए अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारी विधि बताई, सारी समस्याएं बताई। तब ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया, हे
पिताजी मुझे कृपा करके बताइए शिव जी की क्या महिमा है, शिव जी का क्या प्रसंग है, ये सृष्टि कैसे प्राकट्य हुई। तो जो कल मैंने आपको शिवलिंग की प्राकट्य की कथा सुनाई ना, यही कथा नारद जी पुनः सुनाते हैं और सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं देखो इस संसार में पहले कुछ नहीं था। क्या था? कुछ नहीं था। इस संसार में केवल और केवल शिव थे। शिव को जब एक संग की आवश्यकता हुई तो शक्ति प्रकट हुई। केवल उनके स्मरण मात्र से, उनके चिंतन मात्र से शिव शक्ति के साथ प्रकट हुए। हजारों वर्षों तक भगवान शिव इधर उधर विचरण करते रहे। एक दिन इच्छा हुई कि ये संसार की रचना होनी चाहिए और ये संसार का झमेला हम क्यों पालें। तो बाएं हाथ के रगड़ से महाराज, बाएं हाथ के मैल से, ऐसी शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान श्री हरि की उत्पत्ति, श्री विष्णु नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने कहा तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, जो जो करने में मैं सामर्थ्य हूं वह करने में आप भी सामर्थ्य हो, इसीलिए ये सारा का सारा बोझा हम आपको दे रहे हैं, आप सृष्टि का विस्तार से वर्णन करो। तब भगवान श्री हरि के नाभि से कमल का पुष्प निकला, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद पुत्र, उन्हीं की कृपा से मैं प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी बोले मैं चारों ओर देखने लग गया, मैं कौन हूं, कहां से आया। तो फिर जब चारों ओर देखने लग गया तो फिर मेरे चार मुंह हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, इसलिए उनको इधर उधर मुख करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक साथ उनको दसों दिशाएं दिखाई देती हैं। तो नारद जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि जब मेरी उत्पत्ति हुई तो मुझे सृष्टि के विस्तार के लिए कहा गया। अब महाराज शिव जी की कृपा से जो वह स्तंभ प्रकट हुआ वह पिंड का रूप धरा, अंडज बना। अंडज समझ गए, ये पृथ्वी क्या है, ये अंडाकार है। तो यह अंडज बना और जब यह विराट रूप से अंडज बना तो इसमें ब्रह्मा जी ने कहा मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन जो भी वस्तुएं सब स्थिर है, चैतन्य नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर चैतन्यता नहीं रहेगी तो ये संसार तो जड़वत हो जाएगा, और जब जड़वत रहेगा तो ये संसार चलेगा कैसे। तब भगवान विष्णु उस अंडज में विराट रूप धर के प्रवेश करते हैं। जब विराट रूप धर के प्रवेश किए तो जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है ना, कितने तत्व है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचे रचिते अति अधमे शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल जल, क्षिति जल पावक, इन 5 तत्वों से यह शरीर बनता है। तो जब भगवान ने विराट रूप धारण किया तो इस महाराज पंच तत्व में चैतन्यता आई, और जब चैतन्यता आई तब महाराज ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार से बढ़ाया। उसे महाराज सनकादिक आदि मुनि हुए, उसी में ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से ही महेश्वर भगवान शिव ही महेश्वर रुद्र अवतार में प्रकट होते हैं। बोलिए शंकर भगवान। इनमें महाराज विष्णु और ब्रह्मा भी शिव के ही अंश हैं, लेकिन जो महेश्वर हैं, शंकर हैं, वो शिव के पूर्ण अंश माने गए, वो पूर्णांश है, बाकी सब
अंश हैं, ऐसी शिव कथा कहती है। अब महाराज वहां से सृष्टि बढ़ी। सृष्टि में बड़े बड़े महाराज सब लोगों का ब्रह्मा जी ने देव दानव दैत्य गंधर्व सबका सृष्टि में महाराज विस्तार से वर्णन करना शुरू कर देते हैं। शिव पुराण कहती है कि ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी से कि जब महेश्वर का प्राकट्य हुआ तब शिव जी प्रकट हुए और अपना पूर्णांश जान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पालन प्रलय और चैतन्यता मतलब सृष्टि को जो बनाए वह विधाता, जो पालन पोषण करे वह नारायण, और जो अंत में सबको समेट ले वह महेश्वर है। इस तरह से तीनों का पृथक पृथक कार्य प्रदान किया। ब्रह्मा जी महाराज शिव जी की महिमा का वर्णन बोले, शिव शंकर के समान दयालु और दूसरा कोई देवता है ही नहीं। दुनिया में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है तो भगवान शंकर है। आप केवल और केवल, कथा आती है, बड़ा सुंदर भाव है, जल के चढ़ाए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके घर में एक लोटा है, आप एक लोटा गंगा जल चढ़ा दो, क्या होगा गंगा जल चढ़ाने से? नोट कर लो, जल के चढ़ाए यमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते। तो चावल के चढ़ाए लोक 14 बकासी दे, 14 भुवनों का महाराज अधिपति। धूप दीप के दिखाए सातों द्वीप दही देते हैं। तो हर हर कहते हरि हरते कलेश सदा, गाल के बजाय से निहाल कर देते। तो विश्वनाथ ममनाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदिते तुम्हारी। शंकर कौन है? वो केवल महाराज किसी एक के नाथ नहीं है, वो किसके नाथ हैं? पूरे विश्व के नाथ हैं। इसलिए शिव जी का एक नाम है विश्वनाथ। बोले विश्वनाथ महाकाल की। कृपालु इतने हैं कि तुम उनसे कुछ भी मांगो पल भर में दे देते। एक कथा आपने सुनी होगी, बड़ी सुंदर कथा आती है। एक महाराज शकुनी नाम का राक्षस था। नाम सुना आपने शकुनी का? मैं वो मामा जी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो महाराज कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे, महाभारत वाले। एक शकुनी नाम का राक्षस था, उसका एक पुत्र था बृकासुर। वो एक दिन जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिले। हे बाबा, ये क्या दिन भर भजन करते रहते हो? ये बताओ कोई ऐसा भी देवी देवता है तुम्हारी नजर में जो बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाता हो? कोई ऐसा देवी देवता हो तो बताओ। बोले हाँ, एक देवता है। कौन? बोलो। नहीं पता? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कौन? शंकर जी। अच्छा, अब महाराज वो कहा ठीक है। अब बृकासुर गया एक पहाड़ के पास जाकर के जंगल में और करने लगा ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सोचा जल्दी आ जाएंगे, लेकिन शंकर जी ने सोचा राक्षस लोग क्या जाए इनके पास, राक्षसों की तो बुद्धि पल में बदलती है। शंकर जी नहीं गए। महाराज बृकासुर को गुस्सा आ गया, बोले लगता है शंकर जी नहीं जानते मुझे। तुरंत महाराज बृकासुर ने अपने शरीर को काट काट के चढ़ाना शुरू कर दिया। हाथ को काटता और यज्ञ कुंड में डाल देता, ओम नमः शिवाय। महाराज दूसरे हाथ की उंगली काटता, ओम नमः शिवाय। पैर काटता, ओम नमः शिवाय। महाराज अपने शरीर को ही काट काट के चढ़ाने लग गया। अंत में जैसी गर्दन काटने को किया, शंकर जी बोले तो मरी जाएगा। तुरंत प्रकट हो गए, अरे बृकासुर जी, अरे शकुनी नंदन जी, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, वरदान मांगिए, परम गुरु ही कुछ मांग लो, हम वरदान देने के लिए तैयार हैं। बृकासुर को लगा आखिरकार बाबा को आना ही पड़ा।
आना पड़ा कि नहीं? महाराज वृकासुर को भगवान शंकर ने एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ कर दिया। वरदान मांगो भगत जी, हम प्रसन्न हैं तुम्हारे तपस्या से। लोग महाराज हम पर हवन करने के लिए कोई महाराज समिधा चढ़ाता है, कोई हवन सामग्री चढ़ाता है, कोई आहुति देता है, तुम तो अपने शरीर ही काट काट के चढ़ाने लगे। अरे भैया, हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से, विश्वास से प्रसन्न, मांग लो कुछ वरदान। तो वृकासुर बोला, वरदान दोगे? बोले हाँ बिल्कुल देंगे, मांग के देखो तो सही। बोले जो मांगूंगा मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। तो वो सोचने लगा, सोचा तो था कुछ और, लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी के बगल में पार्वती जी खड़ी थी। तो उसका मन महाराज पार्वती जी में आके लग गया। मन में सोचा, ये बाबा बैरागी, एक काम करते हैं, पार्वती जी को छीन लेते हैं। तो कैसे छीने? तो वृकासुर ने कहा, बोले काम करो, मुझे वरदान दो, जिसके सिर में हाथ धरूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा, एवमस्तु। जैसे कहा तो वृकासुर बोले, वरदान मिल गया? बोले हाँ, भी बोला तो एवमस्तु। बोले एवमस्तु से वरदान पक्का है ना? बोले बिल्कुल पक्का है। तो महाराज वो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने लग गया। जैसे शंकर जी के ऊपर हाथ रखने लग गया, शंकर जी पीछे हटे। अरे दूर भगत, दूर 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 दूर, नजदीक क्यों आ रहे हो? बोले बाबा तुम्हारे सिर पे हाथ रखना। बोले वाह, हमारा ही वरदान और हमारा ही सिर। बोले वरदान मांगा था, दे दिया, अब भागो यहां से, जाओ, काम खत्म। बोले नहीं तो बाबा, हम पहले तुम्हारे सिर पे हाथ धरेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे पहले कि भैया जो वरदान है वो सही का, सचमुच का, या ऐसा ही है। शंकर जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। शंकर जी फंस गए आज भगत के चक्कर में। शंकर जी ने महाराज वहां से दौड़ लगा दी, और जैसे दौड़ लगाई तो कथा कहती है कि वृकासुर भी शंकर जी के पीछे पीछे भागने लगा। अब आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे वृकासुर, और हाथ, बाबा रुको, हाथ तो रखवा लो पहले सिर पे। शंकर जी बोले तो भागवत में भी ये कथा है। भागवत के अनुसार तो वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि भोजन कर रहे थे, तो जैसे भगवान विष्णु ने देखा तो ठाकुर जी को हंसी आ गई। बोले आज शंकर बाबा पड़ा है चक्कर में, बड़ा जल्दी वरदान दे देते थे। एव मस्तु, कोई धतूरा चढ़ाया, एव मस्तु, कोई भांग चढ़ा दिया, एव मस्तु, कोई एक लोटा जल चढ़ा दिया, एव मस्तु। आज पता चलेगा बाबा को, पड़ गया चक्कर, बढ़िया भगत मिला है। तो भगवान ठाकुर जी, अब थोड़ा विष्णु जी में और शंकर जी में थोड़ा हास परिहास भी चलता रहता है, दोनों एक दूसरे के पूरक देवता है ना। भगवान हंसे तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, मुस्कुरा क्यों रहे? बोले शंकर जी को देख के हंसी आ रही है, आज बाबा कैसे भागता हुआ जा रहा है भगत के चक्कर में। भगत पीछा पड़ गया है। तो भगवान ठाकुर जी ने कहा, सुनो थोड़ा देवी जी आप रुको, थोड़ा हम ये मामला सुलझा के आते हैं। तो भागवत के अनुसार महाराज ठाकुर जी ने एक ब्रह्मचारी का रूप धरा और बीच में खड़े हो गए। अब जैसे बीच में खड़े हुए कि इतने में ही शंकर जी आगे निकल गए और वो वृकासुर पीछे से आ रहा था। तुरंत ब्रह्मचारी रूपधारी श्री हरि ने कहा, ओ वृकासुर जी रुकिए, ठहरिए, कहां भागते हुए चले जा रहे हैं? जैसे ही कहा, वृकासुर ने कहा, ए ब्राह्मण बालक, ओ महात्मा जी क्यों हमको रोक रहे? श्री हरि ने कहा, अरे शकुनी नंदन जी, अरे वृकासुर जी, कहाँ इतनी प्रगति से भागते जा रहे हैं? अरे थोड़ी देर के लिए रुक लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। कितना आपके शरीर से देखो कितना पसीना, लाइए हम थोड़ा हवा कर देते हैं, पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो गया है। अरे भाई शरीर है तो सब कुछ है, भागते चले जा रहे हैं, थक गए होंगे। बोले देख नहीं रहे वो शंकर बाबा भागा जा रहा है, क्यों? बोले वो उसके सिर वो हाथ धरना था। ओ हो वो शंकर बाबा तो पीछे, ए शंकर रुको, ठहरो। इशारे से कह दिया, बाबा आज तो जम जाओ, जो होगी सो देखी जाएगी। अब शिव जी तो जान ही रहे कि ये कौन है, तो शंकर जी भी रुक गए। अब वो वृकासुर को लगा कि ये बालक, ये पंडित चमत्कारी है,
बोले चलो अच्छा थोड़ी देर हम भी आराम कर लेंगे, बड़ा थक गए हैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते। तो पास में आए, हाँ भाई वो हाथ रखना था, तुमने हमको फालतू में रोक दिया, क्यों रोक रहे हो? बृकासुर की बात सुनकर के श्री हरि ने कहा, अरे भाई कितना अपने शरीर की हालत तो देखो, कैसे पूरा पसीना पसीना हो गए हो, वो शिव के पीछे भाग रहे हो, उसके बारे में तुम भी हमारी तरह चक्कर। ओ हो वो शंकर बाबा के पीछे, ए शंकर रुको ठहरो, इशारे से कह दिया बाबा आज